हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे और एक चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत अपने अनुभव या गीता से कुछ लेकर उसको कुछ मॉडिफाइड कर पब्लिक को बताते हैं और पब्लिक उनके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेती है कि ये लोग आध्यात्मिक है और ये सत्य बोल रहे हैं। तो आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सिस्टमेटिक शास्त्र का अभ्यास नहीं करते और कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि उनके जीवन के अंदर उनको आध्यात्मिक ज्ञान की स्पष्टता नहीं हो सकती और इस वजह से उनका मनुष्य जीवन बर्बाद हो सकता है। तो इतिहास में हम देखें, रावण, हिरण्यकशिपु, बड़े बड़े असुर थे। वो लोग भी तत्वज्ञान से बात करते थे। आत्मा, परमात्मा, ये शरीर नाशवंत है, हाँ, क्षणिक जीवन है, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, ये सब बातें तो वो भी करते थे। तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो लोग आध्यात्मिक है, क्योंकि तत्वज्ञान से बात तो उन्होंने की मगर वो तत्वज्ञान अधूरा था। कैसे? जैसे कि परम तत्व क्या है? परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु। उससे वो लोग ईर्ष्या करते थे। रावण, हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु से, कृष्ण से ईर्ष्या करते थे और तत्वज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो आप बताइए कि क्या हम उनको आध्यात्मिक कह सकते हैं? नहीं। अगर हम तत्व की बात करते हैं और भगवान को ही उड़ा देते हैं तो फिर वो तत्वज्ञान पूर्ण नहीं है। हाफ नॉलेज वेरी डेंजरस। और इतिहास के अंदर हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ तत्वज्ञान की बात करने से व्यक्ति आध्यात्मिक है वो साबित नहीं होता। रावण, हिरण्यकशिपु के उदाहरण से तो पूर्ण तत्वज्ञान का मतलब यही है, आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का दास है और हमेशा आत्मा को परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। और परमात्मा है, उसकी स्पष्ट जानकारी भगवद्गीता से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत परतरम नान्यत, मेरे ऊपर मेरे समान और कोई शक्ति नहीं है। तो ये स्पष्ट जानकारी भगवद्गीता से हमें मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हम सबके स्वामी हैं। जितने भी आत्माएं हैं वो सबके स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक है वो पूर्ण तत्वज्ञान बताएगा कि आत्मा का भगवान श्री कृष्ण से संबंध क्या है और कैसे इस संबंध को और अच्छा सा बनाएं और किस प्रकार हम मनुष्य जीवन के अंत में, मृत्यु के समय, हम भगवान का स्मरण करके उनको प्राप्त करें, उनके दिव्य धाम में जाएं। ये पूर्ण ज्ञान है। और आज के समय में लोग रावण और हिरण्यकशिपु की तरह ही तत्वज्ञान बताते हैं मगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाते नहीं हैं। तो ऐसे मैंने कुछ लोगों को एक्सपोज किया था। हाँ, मैंने कुछ लोगों की जो टूटा फूटा तत्वज्ञान पब्लिक को समझाने का प्रयास किया मगर पब्लिक ने थोड़ा सा इसमें विरोध किया था। जिस प्रकार के सर्वदमन बैनर्जी, सर्वदमन बैनर्जी कृष्ण सीरियल के अंदर एक्टर थे और एक्टिंग करते करते उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट वगैरह शास्त्रों के माध्यम से बनाया होगा, उन्होंने पढ़ी होगी और उन्होंने ये मान लिया कि अब मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इस प्रकार उन्होंने स्पेकुलेशन कर करके एक अपनी विचारधारा बना दी कि भगवान श्री कृष्ण
भगवान नहीं है। हाँ, भगवान तो कौन है? वो निराकार है। और कृष्ण भगवान तो नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण तो आए थे एक समय पर, तो जब वो आए थे उससे पहले भगवान नहीं थे, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार उन्होंने निंदात्मक बातें की थी अपने कुछ इंटरव्यू के अंदर। तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा समझाने का प्रयास किया, क्योंकि उनका तत्व ज्ञान अधूरा था। हाँ, उन्होंने भगवान को थोड़ा साइड पे हटाने का प्रयास किया, इसलिए मुझे बहुत ही गलत लगा और मैंने उस पर वीडियो भी बनाए और काफ़ी लोगों ने वीडियो देखे और कुछ कमेंट भी की थी। क्योंकि सभी लोग ऐसी विचारधारा से क्या है, प्रभावित है। कोई भगवान की सेवा करना चाहता नहीं है, सभी अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, इसलिए इनका विरोध था। तो ये वीडियो में बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तत्व ज्ञान बताता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो आध्यात्मिक है, और नास्तिक भी हो सकता है। क्योंकि रावण और हिरण्यकश्यप भी कैसे थे? नास्तिक थे, असुर थे, मगर तत्व ज्ञान बताते थे। मगर उनके तत्व ज्ञान अधूरा था, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण विष्णु की पूजा करने का तिरस्कार था, इसलिए उनका तत्व ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार बताते हैं, मेरी पूजा करो, मन मना भव मद भक्त मध्याजिमा नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मुझे प्राप्त करो, ये भगवान बार बार बताते हैं। तो जो सही आध्यात्मिक व्यक्ति है वही बताएगा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करो, उनको समर्पित हो जाओ, वो भगवान है, हम उनके दास हैं और उनकी सेवा करना हमारा जीवन का धर्म है। ये स्पष्ट तत्व ज्ञान है, समझे? तो इसलिए हमें आज के जो लोग हैं जो तत्व ज्ञान की बातें करते हैं गीता से, मगर अगर वो लोग भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और आत्मा के बीच में स्पष्टता जानकारी नहीं देते, या ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा बन सकता है, तो वो आपको धोखा दे रहे हैं और इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कहता है आत्मा परमात्मा का दास है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है। शास्त्र में और भगवद गीता में उसको आपको प्रमाण मिलेगा। तो कृपया आप लोग सावधान रहिए, और ऐसे बनावटी लोग जो है आज के ज़माने में जो टूटा फूटा ज्ञान लेकर प्रचार करते हैं और अपनी ख्याति बढ़ाते रहते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, छोटे लोग हैं, मगर हम सत्य बोलते हैं। हम आपको हर एक चीज़ का प्रमाण देंगे। हम ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं, मगर भगवद गीता प्रसिद्ध है और उसके माध्यम से हम लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो कृपया आप सभी भगवद गीता अच्छे से पढ़िए, जिससे आपके जीवन में सत्य का दर्शन कर सकते हैं, आपका जीवन बच सकता है। हरे कृष्णा।